हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का जो फर्स्ट अध्याय है यानी पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है और उसके उत्तर हैं जिसका आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, फिर उसके चारों विकल्प को देखते हैं और चूज करते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। पहला क्वेश्चन में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसके लिए ऑप्शन है 5%, सेकेंड ऑप्शन है 7.74%, तीसरा है हम लोगों का 8.75% और चौथा है हम लोगों का ऑप्शन 15.74%। तो ये आप लोग अपनी बुक में पढ़े होंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से याद होगा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो हम लोगों का ऑप्शन जो सेकेंड दिख रहा है ये हम लोगों का राइट आंसर होगा 7.74%। बिहार में जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें वन का फैलाव है। तो यहाँ से हम लोगों का ऑप्शन सेकेंड जो है ये राइट आंसर होगा। तो आप लोग इसका आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर भी दिया है 7.74%। तो ऑप्शन सेकेंड हम लोगों का राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? अब नवीकरणीय योग्य संसाधन, तो पहले नवीकरणीय क्या होता है आप लोग इसको समझिए। नवीकरणीय का मतलब होता है जो प्रदूषण का कारक नहीं होते हैं, यानी नवीकरणीय हम उसको कहते हैं, उस संसाधन को कहते हैं जो संसाधन जो है प्रदूषण का कारक नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों के का ऑप्शन दिया है पवन ऊर्जा, वन, जल या फिर उपर्युक्त सभी, ये ऊपर के सभी। तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो पवन ऊर्जा है ये भी जो है प्रदूषण का कारक नहीं होता है, वन भी नहीं होता है और जल भी नहीं होता है, क्योंकि नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन हम उसी को कहते हैं जो प्रदूषण कारक, जिसमें जो प्रदूषण कारक नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन इसमें चौथा सही होगा कि उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये जो सभी पवन ऊर्जा है, वन है, जल है, ये सब प्रदूषण के कारक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन हम लोगों का उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? देखिए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का सबसे अधिक विस्तार वाला राज्य कौन सा भारत का है ये आप लोगों को तो पता ही होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि इसमें हम लोगों का ऑप्शन मध्य प्रदेश जो है थर्ड वाला ऑप्शन ए राइट होगा कि क्योंकि भारत के का जो मध्य प्रदेश का राज्य है इसमें सबसे अधिक जो है वन का विस्तार है। तो हम लोगों का ऑप्शन जो है थर्ड ए राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला हम लोगों का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है इसको देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार हमसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है हम लोगों का राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा है हम लोगों का जैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर जब हमसे पूछा है संसाधन के प्रकार को, तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों का जैव संसाधन करेक्ट होगा। और जैव संसाधन क्या होता है इसको आप लोग जानते होंगे कि जैव संसाधन हम उसी को कहते हैं जो हम लोगों को जैव मंडल पे मिलता है। और उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन क्या हो जाएंगे, तो आप लोगों को पता है कि जो जैव मंडल पर पाए जाते हैं जैसे मनुष्य हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब जो है। तो आप लोगों का इसमें ऑप्शन जो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार जो हो जाएगा वो जैव संसाधन हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड हम लोगों का राइट हो जाएगा। यहाँ से हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं जैव संसाधन। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यानी देश में जो बांध हैं उन बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? महात्मा गांधी कहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे, पंडित नेहरू कहे थे या फिर स्वामी विवेकानंद कहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि देश के बांधों को जो है भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन थर्ड हम लोगों का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है।
अब राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधनों को हम कहते हैं जिसमें उस संसाधन का जो स्वामित्व होता है, जो मालिक होता है, वो राष्ट्र होता है। तो इसमें हम लोगों का पहला ऑप्शन है शमशान, दूसरा है हम लोगों का चारण भूमि, तीसरा है बाघ और चौथा है हम लोगों का जल संसाधन। तो देखिए निम्न में से जो राष्ट्रीय संसाधन पूछा है, तो राष्ट्रीय संसाधन यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा जल संसाधन। ये हम लोगों का ऑप्शन जो 4 है ये राइट आंसर हो जाएगा, जल संसाधन। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है मरुस्थली मृदा किस राज्य में पाया जाता है? यानी मरुस्थली मृदा, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, और मरुस्थली आप लोग समझ ही रहे होंगे किस राज्य में पाया जाता है। तो जो मरुस्थली मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? एक क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो आप लोग इसमें श्योर होंगे कि मरुस्थली मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो इसमें हम लोगों का राजस्थान, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है हम लोगों का राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में जो है मरुस्थली मृदा मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन सेकंड जो है राजस्थान, ये करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अब लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो पहला ऑप्शन है नवीकरणीय योग्य, यानी कि जो जल प्रदूषण का कारक न हो, या फिर अनवीकरणीय योग्य, या फिर जैव, या फिर प्रवाह। तो ये जो जैव अयस्क होते हैं ये अनवीकरणीय योग्य होते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का जो ऑप्शन दिख रहा है सेकंड, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे, अनवीकरणीय योग्य। अब देखिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस कमीशन ने सतत पोषणी विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? आप लोग इसको बुक में पढ़े होंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से पता होगा। रटलेज कमीशन, या फिर लैंड बर्ड कमीशन, या फिर ब्रूटलैंड कमीशन, या इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि सतत पोषणी विकास की अवधारणा किस कमीशन ने प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन हम लोगों का जो थर्ड दिख रहा है ये राइट आंसर होगा, ब्रूटलैंड कमीशन ने। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग जो है इसका आंसर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का जो है ये संसाधन है? तो ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, या फिर अचक्री, या फिर अजैव। तो ये जो ज्वारी ऊर्जा होता है ये किस प्रकार का संसाधन है? यह पुनः पूर्ति योग्य, इस प्रकार का पुनः पूर्ति योग्य प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शन हम लोगों का फर्स्ट इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब आप लोग एकदम याद रखेंगे, जो कि एग्ज़ाम हॉल में आपके साथ जाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में आपकी मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? यानी भारत में 2001 के अनुसार 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार था? ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन है। अब देखिए इसके लिए विकल्प दिया गया है 25%, या फिर जो है 19.27, या 19.27, या फिर 20%, या फिर 20.60। तो आप लोगों को ये पता होगा कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विकास था। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कि 19.27%। तो ये 19.27%, यानी सेकेंड ऑप्शन जो होगा ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 2001 के अनुसार। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग अपने पहले ही चैप्टर में अच्छे से पढ़े होंगे। इसमें ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के। तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन हम लोगों का जो ये थर्ड दिख रहा है ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, 4 प्रकार के। आइए अगला देख लेते हैं। अगले में बोला है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 1 प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्रकृति से हमको नहीं मिला है, या फिर नदियाँ हमको नहीं मिली हैं, या फिर नगर, या फिर खनिज। तो इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो नगर है वह जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी वन, नदियाँ, खनिज ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति से हमें प्रदत्त हुई हैं।
तो यहाँ पर हम लोगों का नगर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हम लोगों का नगर वाला करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। अब भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको एकदम तैयार रखेंगे। तो देखिए पहला है इसमें 25.2 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 23.2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो हम लोगों का भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है। तो हम लोगों का यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड दिख रहा है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। भारत में जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आप लोग पूरी तरह से याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। तो अभी आप लोगों को ये हम तो बता ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन हुआ था नवीकरणीय या फिर अजैव या फिर अनवीकरणीय या फिर मानवकृत। तो लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है, तो अनवीकरणीय। ये जो है जो प्रदूषण के कारक होते हैं, अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसमें प्रदूषण के कारक जो है सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का ये आंसर जो दिख रहा है आप लोगों का थर्ड वाला अनवीकरणीय, ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन का कारण है। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मिट्टी के कटाव का क्या कारण है, मिट्टी जो कटती है बहती है उसका क्या कारण होता है, तो मृदा अपरदन। तो आइए इसमें ऑप्शन देखते हैं। नदियों में बाढ़ आना, अगर नदियों में बाढ़ आती है तब भी मृदा अपरदन जो है होगा, मिट्टी का कटाव होगा, बहाव जमाव सब कुछ होगा। वन उन्मूलन, अगर वन का जो है वनोन्मूलन होता है, वन को अंधाधुंध काटा जाता है। वन उन्मूलन का मतलब होता है कि वनों को अंधाधुंध काटा जाना, यानी कि वन को जो है खत्म किया जाना। तो वन जब खत्म होंगे तब भी मृदा अपरदन होगा, क्योंकि पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है बारिश में कम कटती है, और जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो डायरेक्ट बारिश जब गिरेगी मिट्टी पर तो अधिक कटेगी। तीसरा ऑप्शन है कृषि के गलत तरीकों से। अगर खेती का हम कोई गलत तरीका अपनाते हैं, जैसे खेत में हम लोग मेड़बंदी करके ऊंची ऊंची मेड़ बना करके अगर हम लोग अपनी खेती न करें तो उससे भी जो है मृदा अपरदन हो सकता है। वन के कटने से भी हो सकता है, नदियों में बाढ़ आने से भी हो सकता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि मृदा अपरदन का कारण ये तीनों हैं, नदियों में बाढ़ आना, वन उन्मूलन होना, या फिर कृषि के गलत तरीके से। तो उपर्युक्त सभी ये जो हम लोगों के हैं, ये ऑप्शन 4 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। अब ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो होता है इसमें प्रदूषण के कारक जो है सम्मिलित नहीं होते हैं। ज्वारीय ऊर्जा में कोई प्रदूषण का कारक सम्मिलित नहीं होता, इससे प्रदूषण नहीं होता। तो ऑप्शन हम लोगों का फर्स्ट जो है नवीकरणीय, ये ही हम लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड दिया है अजैव, थर्ड दिया है मानवकृत, और फोर्थ दिया है तो जैव। तो इससे हम लोगों का कोई तात्पर्य नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो नवीकरणीय आप लोगों का ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रदूषण कारक इसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। अब भारत में लैटेराइट मृदा, अब ये लैटेराइट मृदा क्या होती है पहले आप लोग इसको जान लीजिए। लैटेराइट मृदा यानी कि लैटेराइट मिट्टी हम किसको कहते हैं, जो चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी बनती है उसी को हम लोग लैटेराइट मृदा कहते हैं। यानी चट्टानों के टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है उसी को हम लोग जो है लैटेराइट मृदा कहते हैं। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। भारत में लैटेराइट मिट्टी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, या फिर सभी जगह। तो आप लोगों को हम बता दें कि ये जो लैटेराइट मृदा है यानी चट्टानों के टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है, ये कर्नाटक में भी पाई जाती है, केरल में भी पाई जाती है, तमिलनाडु में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन हम लोगों का इसमें 4 जो है ये करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। अब प्राकृतिक जो संसाधन है जो ईश्वर द्वारा हमें प्रदत्त की गई हैं, तो कौन सा ऐसा संसाधन है जिसका भंडार सीमित है, बाकी
असीमित ही हमसे पूछा है। तो देखिए खनिज तेल का जो संसाधन है वो सीमित है, या फिर सौर ऊर्जा का, या फिर पवन ऊर्जा का, या फिर जलीय ऊर्जा का। तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो पहला ऑप्शन है हम लोगों का खनिज तेल, खनिज तेल ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसका भंडार बहुत सीमित है। बाकी और जो हम लोगों का जलीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है, इन लोगों का जो भंडार है वह असीमित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो पहला हम लोगों का हो जाएगा खनिज तेल। ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन क्या है, इसमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सा ऐसा राज्य है जो नीचे दिया गया है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है झारखंड और चौथा है बिहार। तो आप लोगों को पता होगा कि गुजरात में जो है काली मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें से जो है जो राज्य पूछा है तो इन राज्यों में गुजरात ही है जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का जो है ये राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो पहला भूगोल का हम लोगों का अध्याय था, इस पर जो भी महत्वपूर्ण इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न थे हम आप लोगों को कराएं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो आप लोगों को सीरीज में नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार हमारे चैनल पर हर विषयों के जो है महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। तो आप लोगों को इसी प्रकार से जो है बहुविकल्पी प्रश्न मिलते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई समस्या ना हो। और हमारे ये जो हमारा चैनल है इंग्लिश बाय अशोक सर, इस पे इंग्लिश की बुक का जितना भी कोर्स हम लोगों को पढ़ना है सब एकदम कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर के नाम बाय अशोक सर लिखकर आप उसे सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों बस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।